हम प्रतिभा केसरकर, समुपदेशक मुंबई, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई से बोल रहे हैं। व्यवसाय वाटा प्रगतीच्या दिशा। आज हम रूबरू हो रहे हैं हमारे माननीय अतिथि मिस्टर सुमित कुमार से, जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में उन्होंने बीटेक इन मरीन इंजीनियर फ्रॉम इंडियन मरीन टाइम यूनिवर्सिटी IMU चेन्नई पदवी हासिल की है। आप 4th रैंक मरीन इंजीनियर ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, कार्गो 6 में पर कार्यरत। नमस्कार सुमित जी। जी नमस्ते। आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में। तो आपको हम कुछ सवाल करने चाहते हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए आप मार्गदर्शक बने। कुछ सवाल और कुछ आपके जो शंकाएं हैं उसको हम दूर करने का इस कार्यक्रम के द्वारा प्रयास करेंगे। पहला सवाल आपका है कि इस क्षेत्र में करियर करने की इच्छा या प्रेरणा आपको किसने दी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पहचान में एक पापा के दोस्त हैं, मतलब जो कैप्टन है शिप पे। ओके। बट मेरा मन था कि मैं जहाज पे काम करूं, शिप पे काम करूं। बट मेरा मन था एज एन इंजीनियर। मैंने पता किया कि जहाज पे क्या शिप पे हम एज एन इंजीनियर भी काम कर सकते हैं। ओके। तो फिर मुझे मालूम चला कि हाँ, आई गॉट टू नो कि आई कैन वर्क ऑन शिप्स एज ए मरीन इंजीनियर। तो फिर उसके लिए मैंने पता किया कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। So then gradually I prepared for the exams, I appeared for the exams, I cleared the exams, and I got admission in IMU, that is called Indian Maritime University. फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद फिर कॉलेज कैंपस, उसके बाद फिर सब पे ऑन बोर्ड हो गया। ओके। तो इस तरह से आपने उसमें इस तरह से प्रेरणा और इच्छा अपने अपनी पूरी की और प्रेरणा पाकर आपने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। इस क्षेत्र में आने के लिए सर जी किन किन आवश्यकताओं या किन किन योग्यताओं और क्षमताओं की आवश्यकता होती है और किस व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत होती है इस क्षेत्र में आने के लिए, आप बताएंगे? देखिए, इसमें यहाँ पे 2-3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। पहला एक है हमारा डेक डिपार्टमेंट। जहाँ पर हम उसके लिए अलग कोर्सेज हैं। सेकंड है इंजन डिपार्टमेंट, जहाँ पे इंजीनियर्स जाते हैं, जहाँ पे जिस पे मैं हूँ। ओके। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं शिप पे, तो सिंपल जो हम जेई की तैयारी करते हैं, IIT जेई के लिए सेम वही सिलेबस है। आपको वही सिलेबस तैयारी करनी है। उसके लिए एक अलग से एग्जाम होती है IMU CET, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। वो एग्जाम में अपीयर करते हैं। फिर उसमें हमारा फिर रैंक आता है। फिर काउंसलिंग होती है। इंडिया में अराउंड 6 कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 6-7। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक आपको कॉलेज मिलेगा। ओके। फिर आप पढ़ाई करेंगे। तो सिलेबस वही है कि हमें साइंस लेके आगे जाना है, मैथ्स एंड साइंस। इस क्षेत्र में आने के लिए शैक्षणिक तथा व्यावसायिक पात्रता क्या होनी चाहिए या क्या होती है? एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे सर? तथा सफल होने के लिए कोई रेफरेंस बुक या कोई क्लासेस अगर होंगे तो बताएंगे, अपने छात्रों के लिए बहुत उपयुक्त जानकारी मिलेगी आपसे। बिल्कुल। जैसे ही आप 10th का एग्जाम पास करते हो, उसके बाद से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो फिर आपका तो मोटिव कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर आपने साइंस या फिर अगर आपका मोटिव डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो आप साइंस लेके आगे बढ़ते हो। एंड इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर, तो आप मैथ्स लेके आगे जाएंगे। और अगर डॉक्टर बनना है तो आप बायो लेकर आगे जाएंगे। राइट। तो 11th-12th में आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ आगे आप पढ़ाई करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है कि 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। ओके। उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करेंगे आप। ओके। इन 1-2 साल में आपके आसपास जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी मतलब कोचिंग क्लासेस हैं, वहां से तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी अपना एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इंडियन मैरीटाइम एम्बिशियस करियर एकेडमी। ओके। हम भी यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं।
ओके, हाँ, जहाँ से बच्चे 11-12 की तैयारी करते हुए साथ में एमएसटी, सीईटी, जेई, नीट या फिर मर्चेंट नेवी जो एग्जाम्स है हमारा आईएमए, सीईटी, उसकी तैयारी हम करवाते हैं। तो आप 2 साल यहाँ प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर आप एग्जाम देंगे, आप एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे, आपकी सर्टेन रैंक्स आएगी, रैंक के ओके, अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेजेस मिलेंगे। ओके, ओके, बहुत इंडिया में अच्छा, बहुत। बेस्ट हाँ, हाँ, और कुछ बोलना चाहते हैं सर आप? इंडिया में बेस्ट कॉलेज की बात करें या मरीन की बात करें तो आपका फिर हाँ, आईएमई है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इसके टोटल 6 कैंपस हैं इंडिया में, चेन्नई, हाँ, कोलकाता, मुंबई। ओके, फिर एक हाँ, वाइजैक में है हम्म, और एक दिल्ली में भी ओपन हो रहा है। ये सारे हम्म, कैंपसेस हैं इंडिया में। बाकी प्राइवेटाइज कॉलेज भी बहुत सारे हैं, जैसे तोलानी है, समुद्रा है। बेस्ट कॉलेज हाँ, अगर प्राइवेट में बात करें तो तोलानी है। ओके, ओके, फिर उसके बाद समुद्रा आता है, फिर मैनेट भी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सो अलग अलग फिर कैंपस होता है उस तरीके से। ओके, बहुत अच्छा है सर। तो आप, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है कि आपके कार्य के बारे में तथा जो मराइन इंजीनियर के नेचर ऑफ वर्क के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? जी बिल्कुल। ये जहाज सिमशिप की अगर हम बात करें, तो समुद्री हम्म, जहाज की बात कर रहे हैं, हम्म, तो जहाज का मेन मोटिव होता है कि कार्गो कैरी करना, ट्रेड में हाँ, सपोर्ट करना। ओके, सो अगर आप देखो, अगर जीडीपी जो होता है हमारा किसी भी देश का जीडीपी, वो डिपेंड करता है ट्रेड पे कि कौन सी ओके, कंट्री कितना ट्रेड करती है। ओके, सो अगर हम बात करें तो 98-95% जो ट्रेड होता है वो हमारे शिप से ही होता है। कार्गो शिप ओके, सिस्टम बोलते हैं। कार्गो शिप्स के अलग अलग टाइप्स है, जिसमें हाँ, जिसमें ऑयल कैरी करते हैं उसको हम लोग ऑयल टैंकर बोलते हैं। इसमें गैस, एलएनजी है, एलपीजी कैरियर्स बोलते हैं। फिर बल्क ओके, कैरियर्स होते हैं। ओके, तो अलग हम्म, अलग टाइप के अलग अलग बहुत सारे जहाजेज हैं। ओके, शिप्स हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत सारा आप कार्गो कैरी कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप लेकर के जा रहे हो। ओके, तो ओके, समुद्र से हम जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। उन सारे तो प्रॉब्लम्स कैन बी नेचुरल और टेक्निकल। तो नेचुरल्स आएंगे तो उसको तो हम मतलब टैकल नहीं कर सकते। ओके, एक कुछ हद तक हम टैकल कर सकते हैं। बट अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज आए तो उसके लिए जहाज पे होते हैं इंजीनियर्स। उसके लिए हम जहाज पे होते हैं इंजीनियर्स। डेक पे होते हैं कैप्टन, होते हैं चीफ ऑफिसर, होते हैं जो कि नेविगेशन जहाज को, शिप को चलाते हैं, रन करते हैं, नेविगेट करते हैं। ओके, हमारा मेन काम होता है जहाज के इंजन को मेंटेन, जितने भी जहाज मशीनरी है सबका हमें सब पे मेंटेनेंस करना। सब पे कुछ भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो उसमें हमें काम करना, क्योंकि बीच समंदर में कुछ भी अगर दिक्कत आ गई, ओके, ओके, सो नोबडी कैन हेल्प यू। आप हेल्प कहाँ ओके, से लेंगे? तो जहाज पे जितने भी इंजीनियर्स हैं वही काम करते हैं, जितने क्रूज है हाँ, वही लोग काम करते हैं। कुछ भी दिक्कतें आती है उसको रेक्टिफाई करके जहाज को आगे लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में समुद्र में छोड़ सकते हैं। हाँ, 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 ओके, हाँ, हाँ, सो एनी बराबर है हाउ सर। वी हैव टू मेक द शिप रन जहां हमें जाना है, क्योंकि करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है जहाज पे। ओके, अच्छा, तो उस तरीके, तो मेन हमारा ये होता है कि जहाज पे हमें आपको जितने भी आपके मशीनरीज हैं उस पे आपको काम करना है, और बहुत ही हार्ड वर्क होता है। ओके, ओके, बहुत बड़े बड़े मशीन, जैसे अगर हम बाइक की कार की बात करें तो बाइक कार का इंजन बहुत छोटे होते हैं। ओके, ओके, बहुत छोटा है। अगर आप जहाज की बात करें तो 400 मीटर 300 मीटर की जहाज होती है, आधे आधे हम्म, किलोमीटर की जहाज रहती है। अब उसपे बहुत बड़े इंजन होते हैं। अब उतने बड़े इंजन पे काम करना है, 6-7 इंजीनियर्स होते हैं, जहाँ पे 5-6 इंजीनियर्स, 5 मैक्सिमम 5 इंजीनियर्स मिलके पूरे जहाज को चलाते हैं। तो इट इज वेरी रियली वेरी डिफिकल्ट जॉब। हम्म, ओके। तो आपका यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में करियर करने वालों के लिए किन शारीरिक तथा व्यक्तिगत गुणों की आवश्यकता होती है? शारीरिक की अगर हम बात करें, सो पहले हम व्यक्तिगत की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो एटलीस्ट 12th में तो 60% चाहिए। एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं आपको। उसके बाद जब वंस यू क्लियर हो एग्जाम, आपका मेडिकल होगा। ओके, ओके, कुछ मेडिकल में कुछ सर्टेन रहेंगे क्राइटेरिया, वो आपको फुलफिल करने होंगे। जैसे हाँ, आई साइड की बात करें, अगर आप हाँ, इंडियन साइड आप जा रहे हो तो आई हम्म, साइड प्लस माइनस चल सकता है, माइनस प्लस माइनस 1.5। लेकिन आप हाँ, डेक साइड पर जाएंगे तो आपका आई साइड बिल्कुल 6/6 होना चाहिए। उसमें बिल्कुल ओके, भी कमी नहीं चलेगी डेक पर, क्योंकि डेक वालों का काम होता है हम्म, नेविगेट करना। ओके, नेविगेशन का मतलब ये है कि जहाज के रास्ते में कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ हाँ, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जहाज को मतलब हमें वो जहाज को आगे पीछे करना है, मतलब रोटेट करना है। और रास्ते में कुछ आ गया तो हमें जहाज को मोड़ना होगा। जैसे हम रोड पे चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, सिमिलरली अगर मान लो हमारे आई साइड वीक है तो हम रोड पर नहीं रन कर सकते गाड़ी को, मतलब राइट। इसी तरीके अच्छा, से शिप पे भी क्या होगा, जैसे आप जानते हो कि टाइटेनिक उसको डूबने का मुख्य कारण यही था कि लोगों ने अच्छे से नेविगेशन नहीं किया।
उनका जो टेक ऑफिसर था, ओके, उन्होंने ध्यान से आगे देखा नहीं, आगे एक बहुत बड़ा चट्टान है, बर्फ का चट्टान है, ओके, ध्यान ओके। दिया नहीं, और आगे जाके हुआ कि आखिरी में जहाज का पिछले का हिस्सा चट्टान से टकरा गई और जहाज में ओके। होल हो गया, जिसकी वजह से पानी अंदर आ गया और बहुत सारे सब जहाज डूब गए थे। ओके, तो मेन होता है यस। तो सतर्क एक किया। आई साइट का इशू है, आई हाँ हाँ साइट वहाँ पे 6% उनका होना चाहिए। हाँ ओके, हाँ तो बेसिकली आपका मेडिकल क्लियर करना है, और फिर हाँ। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, काउंसलिंग होगी आपके ओके। रैंक के हिसाब से, फिर आपको हाँ कॉलेज मिल जाएगा। हाँ। फिर आप 4 साल की पढ़ाई करेंगे, अगर आप ओके। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको 4 साल की पढ़ाई करनी है, और अगर आप डेक पे जाना चाहते हैं, एज ए कैप्टन बनना चाहते हैं, तो आपकी पढ़ाई होगी 3 साल की, उसको हम बोलते हैं बीएससी इन नॉटिकल साइंस। ओके। इसमें क्या क्या कैटेगरी होते हैं आप बताएंगे क्या? कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो एक बार स्लाइड्स चलाएंगे, वो स्लाइड्स हैं यहाँ पे, तो आई कैन एक्सप्लेन यू मोर बेटर। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट, ओके, तो हम कैटेगरी की बात करें शिप्स पे, सो बेसिकली वी हैव 3 कैटेगरीज। ओके, सो एक है हमारा डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट, और थर्ड है हमारा गैली डिपार्टमेंट। ओके, हम्म। डेक की बात करें अगर हम, सो यू कैन सी डेक में अलग अलग रैंकिंग होती है, इंजन में भी रैंकिंग है और गैली में भी रैंकिंग है। तो पहले ओके। स्टार्ट करूंगा मैं डेक से। ओके, तो डेक पे आपका स्टार्ट होता है, पहला रैंक स्टार्ट होता है एज ए डेक कैडेट। ओके, यू कैन सी यहाँ पे लिखा है डेक कैडेट। ओके। ओके, उसके बाद एक सर्टेन टाइम होता है, सर्टेन टाइम जहाज पे काम करने के बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 12 महीने के जहाज पे काम करने के बाद वो एक एग्जाम अपीयर करते हैं, एग्जाम्स क्लियर करने के बाद फिर वो प्रमोट होते हैं नेक्स्ट रैंक पे एज ए थर्ड ऑफिसर। यू कैन सी थर्ड ऑफिसर। ओके, ओके, उसके बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हम एग्जाम्स क्लियर करेंगे, फिर 12 महीने का एक्सपीरियंस होगा, फिर हम सेकंड ऑफिसर का एग्जाम देंगे, देयर आफ्टर वी विल बी सेकंड ऑफिसर, फिर उसके बाद हम बनेंगे चीफ ऑफिसर, फिर हम बनेंगे कैप्टन। तो ये है हमारा प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं हम डेक कैडेट से, फिर थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, और फाइनली हम कैप्टन बन जाते हैं जहाज पे। तो ये डेक ऑफिसर से कैप्टन बनने का दौरान इट टेक्स अराउंड 10 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स टाइम लगता है। और 10 ईयर्स में आप यू कैन से कि तो स्टार्ट करेंगे, मैं बात कर सैलरी की, मैं बात करूँ सैलरी की, तो डेक की हाँ। स्टार्टिंग सैलरी होती है, डेक की स्टार्टिंग सैलरी एटलीस्ट 40,000 सैलरी रहती है, 40,000, 40K। ओके। हाँ। बट वी गेट सैलरी इन डॉलर्स, वी गेट सैलरी इन डॉलर्स, तो इसका एवरेज सैलरी अराउंड $600 होता है, $600 होते हैं सैलरी, सिक्स हंड्रेड ओके। डॉलर्स $600 की सैलरी हमें मिलती है। जैसे जैसे ग्रेजुअली हमारा रैंक आगे बढ़ता है, हम चीफ कैप्टन बनते हैं, कैप्टन बनने के बाद आपकी सैलरी अराउंड 12,000 से लेकर के डिपेंड स्टेप बाय स्टेप वो वैरी करता है। ओके, तो 10,000 से लेकर के $15,000 तक की सैलरी होती है पर मंथ, एक महीने की, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो इट विल बी अराउंड 7 लाख से 7 to 8 लाख से अगर हम बात करें तो हाँ हाँ। 10 यू कैन से अराउंड 13-14 लाख तक सैलरी होती है महीने के सर। अगर आप कैप्टन बन जाते हैं तो स्टार्टिंग में रहेगा अराउंड $600। ये बात हो गई हमारे कैप्टन टेक डिपार्टमेंट की। अब हम बात करेंगे इंजन की। इंजन में स्टार्टिंग होता है इंजन कैडेट से, जैसे टेक में था टेक कैडेट, वैसे हमारे पास इंजन में है इंजन कैडेट। ओके, इसकी भी सैलरी वही होती है अराउंड स्टार्टिंग में $600। ओके, सिमिलर सैलरी होती है $600। फिर हम एक एग्जाम्स क्लियर करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, यहाँ पे टाइमिंग था 12 महीने का, यहाँ पे हमारा होता है 6 महीने का। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग हम वापस से एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं। एग्जाम्स में 10 पेपर्स होते हैं, 6 रिटन पेपर होते हैं, 4 ओरल पेपर्स होते हैं। ओके, ये एग्जाम्स इतना इजी नहीं होता। पेपर क्लियर करने के बाद आप सीधे बन जाते हो फोर्थ इंजीनियर ऑफिसर। एज ए फोर्थ इंजीनियर ऑफिसर सैलरी आपकी कम से कम 1.1 लाख सुपर सैलरी रहती है महीने की। ओके, 1.2 लाख रुपीज महीने की सैलरी होती है। ओके, 15 lakhs। ओके, दे आफ्टर ग्रेजुअली भी किया हम आगे बढ़ते हैं, और फिर थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, फिर फाइनली चीफ इंजीनियर। तो चीफ इंजीनियर और कैप्टन दोनों ही ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रैंक है। कैप्टन इज ऑल ओवरऑल इन चार्ज ऑफ दिस, बट चीफ इंजीनियर इज ओनली इन चार्ज फॉर चीफ इंजन इंजन कंट्रोल रूम। ओके, जितना भी इंजन डिपार्टमेंट है उसका वो इन चार्ज होता है फॉर द चीफ इंजीनियर। इनकी भी सैलरी ऑलमोस्ट उतनी ही होती है जितने कैप्टन की सैलरी होती है, सैलरी ऑलमोस्ट उतनी। फिर हम बात करते हैं गैली।
तो गैली में क्योंकि जहाज पे हम महीनों सेलिंग करते हैं, महीनों महीनों हम जहाज पे काम करते हैं, तो खाने हाँ पीने का इंतजाम पूरा जहाज पे रहता है। ओके, हाँ तो जहाज तो गैली में होता है शेफ, शेफ्स होते हैं, और हम उनको बोलते हैं स्टूवर्ड्स बोलते हैं, शेफ, और कुक बोलते हैं, कुक भी बोल सकते हम्म, हैं। ओके, सो कुक की सैलरी अराउंड $2000 $3000 महीने की सैलरी रहती है। हम्म, ओके, सो ही आल्सो गेट्स अ गुड पैकेज। जैसे वो अगर उन्हें जाना है तो उनका हम्म, उनके लिए भी एक कोर्स है एचएम का, होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स है एचएम, वो ये कोर्स करके जहाज पे जाते हैं एचएम का। ओके, वापस से इनकी ट्रेनिंग करनी होती है शिप पे काम करने के लिए, जो ट्रेनिंग अराउंड 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ्स का। ओके, फॉर को तो उसके बाद फिर वो शिप्स पे जाके काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में उनको कम सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे सैलरी उनकी बढ़ती है, 2000 $3000 तक सैलरी उनको मिलती है। तो ये हो गया डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट, और हो गया गैली डिपार्टमेंट। ओके, ओके, अब ये डेक और इंजन गैली में भी ऑफिसर के अलावा भी छोटे छोटे रैंक्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मोटरमैन बोलते हैं, और उनको हम बोलते हैं एबल, एबल सीमैन इन द डेक डिपार्टमेंट। डेक में होते हैं ओके, एबी, एबी का मतलब है एबल सीमैन, और वही इंजन साइड में होते हैं मोटरमैन, जो कि हमें इंजीनियर्स को सब मतलब हेल्प करते हैं काम करने में, लाइक यू कैन से लाइक एन असिस्टेंट काम करते हैं। तो उनके लिए बस 6 महीने का कोर्स है, उनको कुछ बीटेक करने की जरूरत नहीं है। वो आफ्टर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ बोर्ड, हाँ ट्वेल्थ के बाद सीधा वो 6 महीने का कोर्स होता है, जिसको बोलते हैं जीपी रेटिंग का कोर्स, वो करके हाँ एग्जाम पे काम कर सकते हैं। उनका कोर्स का फी अराउंड 2.5 लाख रुपए होती है 6 महीने की कोर्स की। ओके, ओके सर। जी जी। हेलो। हाँ हाँ, जैसे इस बार जैसे सब आगे बढ़ते हो आप देखो, यू कैन सी हमारे हमारे यूनिफॉर्म होता है, हमारा यूनिफॉर्म पे हाँ हमारे स्ट्राइप्स बढ़ते जाते हैं, जैसे स्टार्स ओके, होते हैं ऐसे हमारे स्ट्राइप्स बढ़ते हैं, यू कैन सी। ओके, तो ये फाइनल हमारा 4 स्ट्राइप्स है, ये फॉर कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर्स। जी ओके सर। जी। अ, इस क्षेत्र में सफलता के मकाम हासिल किए हैं अपने। अ, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे रैंकिंग है। पहले टेक कैडेट इंजन, मैं इंजन डिपार्टमेंट से हूँ, तो पहले मैंने स्टार्ट किया है मैंने इंजन साइड से, और एज ए टेक इंजन कैडेट था मैं। उसके हाँ बाद फिर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, उसके बाद हम्म, मैं प्रमोट हो गया एज ए फोर्थ इंजीनियर। ओके, ओके, तो करंटली आई एम वर्किंग इन द शिप एज ए फोर्थ इंजीनियर। कुछ टाइम के बाद मैं थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर बन सकता हूँ। अच्छा, ओके, जी हाँ। तो अभी मेरा अराउंड एज ए फोर्थ इंजीनियर में जहाज पे काम कर रहा हूँ, फोर्थ इंजीनियर ऑफिसर। ओ, इस क्षेत्र में कार्य करते समय किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, किस तरह उसमें कामयाबी हासिल की, इसका थोड़ा संक्षेप में बताएंगे आप। अगर हम पहले बात करें तो ट्वेल्थ से स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ से हम्म, पहले तो आपको पता है कि आपको साइंस लेना है। ओके, हाँ, साइंस वाला आपको कड़ी मेहनत करके आपको तैयारी करनी है एग्जाम्स के लिए। ओके, हम्म, अब फिर उसके बाद फिर आप एग्जाम्स देंगे, एग्जाम्स क्लियर हम्म, करेंगे, फिर जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। हाँ, फिर जब आप कॉलेज में आते हो तो 4 साल के कॉलेज के ट्रेनिंग में, हम्म, 4 साल के कॉलेज उसको बोलते हैं, वी कॉल इट प्री सी ट्रेनिंग। ओके, उसको बोलते हैं प्री सी, जहाँ पे जाने से जाने से पहले आप कॉलेज में ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है, 4 साल आपको 4 साल हॉस्टल में ही रहने होते हैं। आप बाहर जैसे कि नॉर्मल बीटेक होते हैं जो नॉर्मल करते हैं इंजीनियरिंग, वो हॉस्टल में बाहर रहकर मजे मस्ती करके क्लासेस कर सकते हैं, हमारा ऐसा नहीं होता। हम चार हाँ, साल हर दिन सुबह 6 बजे उठते हैं, सुबह फिर हम्म, सुबह उठ के उसके बाद स्विमिंग स्विमिंग करते हैं, पीटी करते हैं, यूनिफॉर्म अच्छा, पहनकर डेली कॉलेज जाते हैं। फिर अच्छा, जाया करते थे। उसके बाद फिर छः 6 महीने का होता है हमारा सेमेस्टर, सेमेस्टर खत्म हुआ। देयर ये 8, वहाँ पे 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर आते हैं एग्जाम्स, हम्म, 6 महीने के बाद एग्जाम्स होते हैं, उसको हम सेमेस्टर पेपर बोलते हैं। ओके, फिर वो वहाँ पे कॉलेज में भी ट्रेनिंग होती है, कॉलेज कैंपस में मॉडल शिप्स होते हैं, मॉडल शिप्स पे हम सारे इंजन जो है मशीनरी जहाज पे काम, जहाज की एक्चुअल शिप्स पे होती है, वहाँ पे मॉडल होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे कुछ भी अगर प्रॉब्लम जहाज पे शिप पे आएगी, एक्चुअली में आएगी, तो हमें कैसे टैकल करना है। ओके, कुछ भी मेंटेनेंस कैसे हमें करना है, कुछ भी अगर खराब हो गया, ओके एनी काइंड ऑफ मशीनरी खराब हो गई, तो हमें कैसे काम करना है। तो ये हमें 4 साल मतलब आठ आठ एग्जाम्स हो गए कॉलेज के। उसके बाद फिर आप सिर्फ पे ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग। फिर उसके बाद वापस आके फिर 10 एग्जाम और देंगे आप, 6 रिटन पेपर्स, 4 ओरल पेपर्स। ओरल इट इज लाइक इंटरव्यू,
जैसे में हमारा यूपीएससी का एग्जाम होता है, वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, वैसे हमारा भी एग्जाम्स होता है, 4 पेपर ओरल पेपर होते हैं, जहाँ पे कैप्टन चीफ इंजीनियर्स उनके एग्जाम्स ओरल देते हैं। ओके, और ओके। फिर हाँ सो इस सर एक बताएंगे, इस क्षेत्र चुनौती भरे क्षेत्र में आने की मंशा रखने वाले छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, अगर मैं बात करूँ कि किसको किन्हीं इस फील्ड में जाना चाहिए, ओके, हाँ। तो वैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो लाइफ में मजे करे, मस्ती करे, घूमते फिरते और पैसे भी कमाए। जैसे इसमें हाँ। क्या होता है कि आप पूरी दुनिया के आप सैर भी करोगे और हाँ। घूमने का आपको पैसे मिल रहे हैं, मतलब काम तो हमें करना ही है, नो डाउट काम बहुत ही करना है, बट यू ओके। गेट टू नो कि आपको मतलब कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज आपको घूमने को मिलता है, अलग अलग हम्म। लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जहाज पे कुछ इंडियंस होते हैं, कुछ यूएस के यूके के लोग होते हैं, कुछ अमेरिकन होते हैं, कुछ चाइनीज हम्म। होते हैं, कुछ फिलिपिनो होते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग कंट्रीज आके जहाज पे काम करते हैं। ओके, जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, तो हम्म। अलग अलग स्टेट से लोग काम करते हैं, तो शिप पे ऐसा नहीं होता। शिप पे अगर हम बात करें तो अलग अलग कंट्री के लोग जहाज पे काम कर रहे होते हैं। कभी जहाज पे ऐसा होगा कि अलग अलग ऑफिस अलग अलग कंट्री के हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अलग अलग चीजें, अलग अलग कल्चर्स। ओके, एंड बेस्ट पार्ट है कि आपको उसके साथ वो पैसे भी मिल रहे हैं, आप हाँ। अलग अलग कंट्रीज विजिट भी कर रहे हो तो पैसे भी मिल रहे हैं। और ये एक ऐसा फील्ड है आई कैन से कि जिसपे मोस्ट पेड सैलरी वाला, मतलब इसे प्रोफेशन जहाँ पे आप मतलब कम टाइम में सबसे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। मतलब अभी अगर आप स्टार्ट करते हो 22 की एज में, आप कॉलेज खत्म करेंगे 22 के एज में, तो मे बी अराउंड आप 33-34 के एज तक आते आते आपके यू विल बी अ चीफ इंजीनियर कैप्टन, और आपकी महीने की सैलरी 10 लाख से ऊपर हो सकती है, महीने की सैलरी। ओके, जो कि अगर हम किसी भी नॉर्मल फील्ड की बात करें, कि हम आईटी इंजीनियर की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर अलग अलग किसी की बात करें, तो किसी भी फील्ड में इतनी सैलरी तो कहीं नहीं मिलती इतने कम टाइम में। Okay? तो बहुत ही फास्ट ग्रोथ है यहाँ पे, ओके। और जब तक आप फिट है तब तक आप काम लास्ट में कर सकते हैं। सर जी, आप यहाँ पे आए, आपने सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार है। कुछ सवाल और अभिप्राय अगर होंगे किसी के, तो नीचे दिए गए प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी में आप डाल दीजिए, तथा करियर के लिए अधिक जानकारी हासिल करने के लिए महाराष्ट्र शासन और यूनिसेफ और आसमान फाउंडेशन ने तैयार किए गए हैं महा करियर पोर्टल पे लॉगिन करें। और यह कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए है। इनके बारे में अधिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, विविध करियर के बारे में, विविध स्कॉलरशिप एग्जाम्स के बारे में, विविध कॉलेज के बारे में। इनकी जानकारी प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। विभिन्न करियर की जानकारी लेने के लिए दोबारा मिलते हैं, और तब तक हम प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई को लाइक और सब्सक्राइब करें आप लोग सभी। धन्यवाद, शुक्रिया सर जी।